नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ कि आज का वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया। लेकिन ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एक्चुअली शुभेंदु दा ने जो खिला दिखा रहा है ना यहाँ पर, तो उसका सारे फुटेज कलेक्ट करने में ही थोड़ा वक्त लग गया, इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो शुभेंदु दा के बाद से ही जब चालू कर रहा हूँ तो पहले ही मैं आज एक फुटेज दिखाऊंगा जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी नंदीग्राम वहां पर जाके कुछ बात बोले। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि उस बात के बाद कैसे भाईपो अभिषेक बनर्जी का टट्टी निकल गया। आज तो ऐसे मीडिया में हलचल मच गया कि भाईपो आज अरेस्ट हो रहा है, अभिषेक बनर्जी जा रहा है, कोलकाता पुलिस पहुंच गए थे उनके घर में और उनका बीपी बहुत बढ़ गए थे। क्या हुआ था वो बाद में बताएंगे, पहले देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी जी क्या बोल रहे हैं। जा करार आईने पथे करबो। আমি জানি আমার 4000 কর্মীকে আপনারা মামলায় জড়িয়েছেন। আপনি কি ভাবছেন सबका साथ सबका विकास ही शुरू होगा, सबका हिसाब नहीं होगा? हिसाब तो जरूर होगा। हाथे आईन तुलবেন না, এখনো গুন্ডাগুলো বাড়িতে আছে। চাইলে তো ইট খুলে নিতে পারেন আপনারা, না করবেন না, বিজেপি এটা করে না। এদের আসল জায়গা হবে জেল। সব হিসাব হবে বন্ধু, সব হিসাব হবে। শুধু দেখতে থাকুন, মাত্র 15 দিন হয়েছে, আমরা অনেক দিন থাকবো, এমন কাজ করব। কলকাতায় তো দেখেছেন আজকে জাভেদ খানের বেটা সোনা পাপ্পু, রাজু নস্কর, তো মহানগরটা থেকে বেরোতে দেন, আস্তে 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 সব হবে। জাহাজ বাড়ি भी होगा, হাজরা কাটা भी होगा। শুধু দেখতে থাকুন, যা চুরি করেছে সব বের করব। যে গর্তের ভিতরে রেখেছ গর্ত খুঁড়ে বের করব। আমাকে লিখতে হয় না, আমার সব এখানে লেখা থাকে। सुना दोस्तों, क्या बोल रहे थे शुभेंदु अधिकारी जी। बहुत सारी चीज़ हिंदी में बोला तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन जो जो बात वो बंगाल में बोल रहे थे ना, तो वो आपको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे थे कि इनके गुंडे लोग, मतलब टीएमसी के जो गुंडे लोग हैं वो अभी भी घर में हैं, और अगर आप लोग मतलब भाजपा का जो सपोर्टर है वो लोग अगर चाहते हैं तो इनका हिसाब आप कर सकते हैं। लेकिन भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे हकीकत नहीं करते हैं। वो लोग कानून के मुताबिक ही जो करना है उनको सीधा करना है, कानून के मुताबिक ही होगा। और उसने ये बात भी बोल दिया कि बस 15 दिन ही हुआ है ये गवर्नमेंट का, मैं ऐसे काम करूंगा कि बहुत दिन तक यहाँ पर हम रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने जावेद खान का बेटा जिसके 90 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया था उनके नाम लिया, सोना पप्पू का नाम लिया, राजू नस्कर का नाम लिया, और सब बोला अब चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठंड पड़ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। और ये सारे बात जब कर रहे थे तो वहाँ पर जहाज बारी का उन्होंने जिक्र किया। क्या है ये जहाज बारी? ये जो बयान वो दे रहे थे ये नंदीग्राम से दे रहे थे। आपको मालूम है शुभेंदु दादा इस बार 2 असेंबली से फाइट किया था, एक नंदीग्राम जो उनका खुद का है और उसके बाद भवानीपुर। तो नंदीग्राम वो छोड़ रहा है, वहाँ पर बाई इलेक्शन होगा, दूसरे कोई वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे और भवानीपुर का विधायक बन के वो रह जाएंगे। तो वही नंदीग्राम में कल शुभेंदु दा गए थे। तो ये जो जहाजबारी है ना, वहाँ का सबसे बड़ा जो तृणमूल का गुंडा है शेख सुफियान, उनका जो घर है, पहले तो उसका मिट्टी का घर होते थे, बट टीएमसी ज्वाइन करने के बाद उसने एक शीश महल बना लिया पूरा जहाज का शेप में। तो इसलिए उस जो शीश महल है उसका नाम ही हो गया जहाजबारी। और वहाँ से रह के ही जितना काला कारतूत वो वहाँ से ही पूरा करते थे। ममता बनर्जी जब 2021 में नंदीग्राम में गए थे तो ये शेख सुफियान था उनका मेन पर्सन। नंदीग्राम में वो हार गई, लेकिन ये शेख सुफियान के नेतृत्व में वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ,
पहले 3-4 महीना तो मतलब कुछ भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद शुभेंदु दा ने वहाँ पर पूरा सीबीआई इंक्वायरी बिठाया, सब कुछ किया, तो उसके बाद थोड़ा ठंड पड़ गया। तो वही शेख सुफियान का जहाज बारी का जिक्र कर रहे थे और इसलिए लोग इतना खुश हो गया कि उस जहाज बारी का भी हिसाब लेंगे। और वहाँ पर उसने बोल दिया कि जो जितना चोरी किया सबका खाता खोलने वाला है, किसी को वो छोड़ने वाला नहीं है। और वो ये भी बोल दिया कि जिस गर्तों पे, जिस होल पे वो छुपा के रहेंगे ना चूहे के तरफ, कोई टेंशन मत लो, उसको खोद के उसको निकाल के बाहर लेके आएंगे। और उसके बाद लास्ट में बोला मुझे लिखने का ज़रूरत नहीं, सारे कुछ जो है मेरे दिमाग के अंदर है। मतलब क्लियर कट शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया कि आप लोगों के पास थोड़ा गुस्सा है, और ये जाहिर है कि यहाँ पर भाजपा ने बोल दिया कि भाई 2021 के बाद टीएमसी ने जो भी किया है उसका कुछ फिक्र मत करो, हम लोग उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप लोग इस बार कानून हाथ पे मत लो, आप टीएमसी गुंडे को मत पीटो, ऐसे बात बोला है। तो लोग थोड़ा गुस्से में है, तो गुस्से लेने का कोई बात नहीं है। मैं एक करके सबका हिसाब लूंगा, और सबका हिसाब वो जब लेंगे, ऐसे बात बोल दिया। तो आज जो हुआ ना उसमें मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोलकाता पुलिस का कार्यकर्ता है वो पहुंच जाता है अभिषेक बनर्जी के घर पे। वो जो शांति निकेतन बिल्डिंग है, कई करोड़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और वहाँ पर लोग रास्ते में चल नहीं पाते थे, पूरा बैरिकेड दे के वो एकदम घेर दिया था। वहाँ पर हमेशा 700, 800, 1000 पुलिस रहते थे बस अभिषेक बनर्जी का हिफाजत करने के लिए। जिस दिन अभिषेक बनर्जी घर से निकलते थे तो पूरा रास्ता जैम हो जाता था, कोई आम इंसान वहाँ से चल नहीं पाते थे, वहाँ पर कोई मोबाइल में बात नहीं कर पाते थे, वो पूरा जैम कर देता था, वो जैमर लगा रहता वहाँ पर, लोग वहां पर रास्ते से आराम से निकल भी नहीं सकते थे। ये सिचुएशन हो गया। तो उस शांति निकेतन बिल्डिंग से अभी सब कुछ हट गया, क्योंकि जो रिव्यू मीटिंग हुआ पुलिस के साथ, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए वही सिक्योरिटी आप दे दो, और उस सिक्योरिटी के मुताबिक एज एन एमपी जो भी अभिषेक बनर्जी को मिलना चाहिए वो उनको दे दो। जो उनका फूफा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, इसके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो सारे हटा दो, नहीं मिलेगा वो सारे चीज़। तो अभी जो चीज़ हो गया है, ये कलकत्ता पुलिस उनके घर से जो हम लोग एयरपोर्ट में देखते थे ना, वो सामान स्कैन करने का चीज़, वो सारे पहले तो निकाल लिया था। तो आज जब शुभेंदु अधिकारी का ये बयान आया था, ये काल का बयान था, आज जब शुभेंदु अधिकारी ये मतलब कोलकाता पुलिस वहाँ पर शांति निकेतन पहुँच गया, तो पूरा जो कोलकाता का मीडिया है, बंगाल का मीडिया है, वो लोग ये समझने लगा कि अभी सबसे बड़ा चूहा ये अभिषेक बनर्जी को पकड़ने आ गया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये अभिषेक बनर्जी के जो 24 प्रॉपर्टी के जिक्र किया था मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, तो उसके लिए तो अभिषेक बनर्जी पहले बहुत कुछ बोल रहे थे। वो तो सांबादिक जो है, जर्नलिस्ट जो है, उसके ऊपर चढ़ गए कि पहले जाके कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी से पूछ के आओ कहाँ पर ये अवैध निर्माण है, फिर मैं बात करूंगा। लेकिन आज उसका लास्ट डेट था, आज तक वो जवाब नहीं देते तो वहां पर बुलडोजर चलते थे। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने क्या किया, अभी उनका नरम हो गया। अभी जो वो बयानबाजी कर रहे थे ना, वो बहुत नरम हो गया। वो बोला कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी से मुझे और 10 दिन का टाइम दे दीजिए, तो फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। तो अब कहाँ गया उसका अवैध संपत्ति का वो जो जोश में वो बोल रहे थे, वो मतलब हवा निकल गए। और इसके बाद कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको रिप्लाई आया, 10 दिन नहीं, आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप जवाब दो, नहीं दोगे तो आपके वहाँ पर बुलडोजर चलेंगे। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी भेजी थी, ये तक न्यूज़ था दोपहर में, शाम को ये कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी का रिस्पॉन्स आया। तो इन बिटवीन कोलकाता पुलिस जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो लोग वही सोच लिया कि भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा खेला हो गया। तो इसके मतलब एक ही चीज़ होता है, अभिषेक बनर्जी अरेस्ट होने वाला है। तो हालांकि वो तो नहीं हुआ था, बट शुभेंदु दादा क्या छोड़ दिया, ये जो गुंडे के नाम लिया। मैं एक करके कुछ चीज़ें, कुछ फुटेज आपको दिखाता हूँ और आपको वो देख के मज़ा आ जाएगा। क्या क्या फुटेज है, पहले जो फुटेज मैं दिखाऊंगा ये है हावड़ा शिवपुर का। यहाँ का नोटोरियस क्रिमिनल था समीन अहमद। ये क्या करते थे, तुलाबाजी करते थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, और ये रास्ते में जो भी होता था तृणमूल का वोट मैनेज करते थे, गुंडागर्दी करते थे। लेकिन अभी वो अरेस्ट हो गया, और अरेस्ट होने के बाद क्या उनका हाल हुआ थोड़ा खुद देख लीजिए। অনেকটা সময়
পাবে, এখন অনেক সময় পাবে। देखा, ममता बनर्जी का सबसे बड़ा खतरनाक क्रिमिनल जो शिवपुर एरिया में है, अब वो शिवपुर तो हार गए, वहां पर उनके नाम में एफआईआर हुआ, पुलिस ने कार्रवाई किया और वहां पर मिला कि हाँ वो सच में एक्सटॉर्शन करते थे। तो अभी उसको उठाया और उसके बाद उसका जो औकात था वहां पर लेके आया, चड्डी बनियान में उसको खुले रास्ते में, आम रास्ते में घुमा रहा है। और आपको लगेगा कि ये लोग गुस्से में है, यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है ना वो खतरनाक है। लोग बहुत खुश है, बोला हाँ यही इन लोगों का हाल होना चाहिए। इनका बस यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। अभी मैं और एक फुटेज दिखाता हूँ जो वो राजू नस्कर का नाम शुभेंदु जी ले रहे थे। राजू नस्कर बेलेघाटा, वहाँ का सबसे बड़ा डन जिसका 24 प्रॉपर्टीज है, बहुत काले कारनामा है ये राजू नस्कर का। ये लोगों का पैसा लेते थे, गरीबों का पैसा लेते थे फ्लैट देने के लिए, उसके बाद फ्लैट नहीं देते थे, फ्लैट देते थे तो उनका पेपर नहीं देते थे। तो ये लोग अभी बहुत तकलीफ में है। तो राजू नस्कर को तो नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा डन था गायब हो गया, छू मंतर हो गया। तो राजू नस्कर का जो राइट हैंड है उसको जनता जनार्दन को मिल गया, और वो मिलने के बाद क्या हाल हुआ खुद देख लीजिए। देखा, टीएमसी का इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा एसेट, ये गुंडे राजू नस्कर का राइट हैंड जनता कैसे कुटाई कर रहे हैं। अभी इतना ही गुस्सा है। ये लोग जो अरेस्ट हो रहा है ना, ये समझ लीजिए वो बच गया। जो अरेस्ट नहीं हो रहा है वो इतना ही टेंशन में है, क्योंकि जनता जनार्दन को हाथ लग जाता है तो इसका हाल यही हो जाएगा। मैं और एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये है सॉल्ट लेक, जो यहाँ पर बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। वो सॉल्ट लेक का सीए मार्केट जो है, वहां पर एक तोलाबाज था, वही टीएमसी का नेता चंदन भट्टाचार्य। तो वहाँ का जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होता था, वो छोटे छोटे बिजनेस करते थे सॉल्ट लेक एरिया में, वहाँ से जाके ये एक्सटॉर्शन करते थे और कोई कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट चेंज हो गया, पुलिस एक्शन में है, तो आज भी वो उसको जब दिखाई दिया तो वहाँ का जो बिजनेसमैन है क्या हाल कर दिया, और पुलिस उसको कैसे रेस्क्यू करके वहाँ से भगा के लेके जा रहा है, थोड़ा खुद देख लीजिए। देखा, तृणमूल का जो गुंडे होते थे, तृणमूल के लिए जो वोट मैनेज करते थे, जिसके डर में कोई आंख उठा के बात नहीं कर सकते थे, आज जनता के हाथ में उनका क्या हाल हो रहा है। यही एक्चुअली औकात है ममता बनर्जी का, यही एक्चुअली औकात है अभिषेक बनर्जी का, यही एक्चुअली औकात है तृणमूल कांग्रेस का। उसका सारे जो गुंडे हैं ना, उसके साथ ऐसे ही हालत होने वाला है। मैं और एक चीज आपको दिखाता हूं। ये इंसिडेंट आ रहा है हावड़ा का सकराइल से। वहां पर तृणमूल का वो युवा नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके साथ ही वो होमगार्ड भी हुआ करते थे। उनका नाम है सानी मोल्ला। आप सोच लीजिए, ममता बनर्जी क्यों यहाँ पर सीआरपीएफ से वोट नहीं करने देते थे, क्यों बोलते थे कि स्टेट पुलिस से ही वोट कराना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो पार्टी कैडर है वही ये पुलिस फोर्स के घुसा के रखा है। तो ये लोग जो काम करेंगे टीएमसी को जिताने के लिए ही करेंगे। टीएमसी जो खुलेआम यहाँ पर छप्पा वोट करते थे, लोगों का जो दिल के बात है वो ईवीएम में रजिस्टर नहीं होते थे, उसके कारण है यही सारे सानी मुल्ला जैसे लोग। तो ये सानी मुल्ला के नाम में भी एक्सटॉर्शन का केस था, और वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया तो हाँ वो मिला सच में, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो कोर्ट ने उसको 4 दिन का पुलिस कस्टडी कर दिया। और पुलिस कस्टडी करने के बाद जहां पर यह सानी मुल्ला तृणमूल का एसेट एक्सटॉर्शन करते थे, वहां पर पुलिस ने उसका क्या हाल बनाया आप खुद देख लीजिए। গতকালই আমরা দেখিয়েছিলাম যে একেবারে অস্থায়ী হোমগার্ড শাহিন মোল্লা ওরফে সানি, তাকে কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর আজ কিন্তু দেখাচ্ছে একেবারে হাফ প্যান্ট পরিয়ে, স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে তাকে কিন্তু এলাকায় ঘোরানো হচ্ছে। একেবারে পালাবদল হতেই একেবারে
যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, বিভিন্ন তোলাবাজির অভিযোগ ছিল এই শাহিন মোল্লার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ সানি নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি তোলাবাজি করতেন এবং নিজেকে একেবারে বিধায়িকার একেবারে অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিল এই শাহিন মোল্লা ওরফে সানি। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল, আর তারপরেই কিন্তু নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল সাংরাইল থানার পুলিশ। तो देखा दोस्तों, यही है शुभेंदु अधिकारी जी माननीय मुख्यमंत्री का बयान का इफेक्ट। कैसे पुलिस यहाँ पर फ्री हैंड काम कर रहे हैं, कैसे तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर सिचुएशन बना के रखे थे। अभी मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा और ये दिखा के ही ये वीडियो मैं क्लोज करूंगा। यही है नॉर्थ हावड़ा का ये बहुत बड़ा डन हुआ करते थे। इनका नाम है आकाश सिंह। दाढ़ी वाड़ी हुआ करते थे, इतना बड़ा बाल, मतलब देख के आपको डरने लगेगा, ऐसे सिचुएशन था। और यही सारे जो वोट लूट होता था, जितना गुंडागर्दी होते थे, देखिए अभी क्या हाल हो गया। पुलिस ने उसको क्या हाल कर दिया, उसका बाल जो है उसको गंजा कर दिया। और ऐसे ही चड्डी बनियान में जहाँ पर वो इतना बड़ा डॉनगिरी करते थे ना, वहाँ पर उसको अपना औकात दिखा रहा है। इसके मतलब पुलिस को अगर फ्री हैंड दो तो वेस्ट बंगाल पुलिस जो है, कलकत्ता पुलिस जो है वो कैपेबल है। लेकिन ममता बनर्जी आपकी अपना खुद का स्वार्थ के राजनीति के लिए इन लोगों को कभी काम ही नहीं करने दिया। वो टॉप लेवल का जो 4, 5, 10 आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, उन लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देके, ये पुलिस देके अपना पार्टी का काम कराते थे। और इसलिए वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा महाजंगल राज हो गया। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल के बचाव के लिए यहाँ पर आ गया माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, जो एक ही चीज़ बोल रहा है कि आप कानून को हाथ में मत लो, कानून को कानून के हिसाब से काम करने दो। और उसके बाद जो जितना बड़ा गुंडा है ना, उसका औकात, उसका ठिकाना हम ठीक कर देंगे। वो जेल के पीछे ही रहेंगे। और ये सोच लीजिए, जो नाम मैं सामने लेके आ रहा हूँ वो तो इतना बड़ा बड़ा नाम है ही नहीं, आप लोग कभी सुना ही नहीं। लेकिन आप लोग जो नाम थोड़ा बहुत भी सुना है ना, वो ए कैटेगरी में है। और अभी का जो ये अरेस्ट चल रहा है, अभी जो ये पुलिस का कारनामा चल रहा है, ये 4th कैटेगरी का चल रहा है। तो वहाँ से टॉप कैटेगरी तक पहुँचेगा, 5 साल टाइम है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ढंग से सफाई होगा, पूरा सिस्टम का क्लीन अप होगा। तो आगे कोई भी, वो तृणमूल कांग्रेस हो, वो भाजपा हो, वो सीपीएम हो, डजंट मैटर, पश्चिम बंगाल में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। ये माहौल बना देंगे। ये बात शुभेंदु अधिकारी जी जनता के सामने रख रहा है। और ये बस बात बोलने के लिए नहीं, कर दिखाने के लिए भी हिम्मत है, और वही करके दिख रहा है। देखिए, वेस्ट बंगाल में सिंपली शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एक ही एक्सपेक्टेशन है, वो है आप जोगी बाबा और हिम्मत मामा का एक मिक्सचर बन जाओ। दोनों का स्टेप लेके आप वेस्ट बंगाल को उल्टा करके सीधा कर दो। नहीं तो ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आपका स्वार्थ के राजनीति के लिए वेस्ट बंगाल को पूरा देश के लिए थ्रेट बना दिया था। यहाँ पर जो जिहादी है उसको खत्म करना पड़ेगा, और फेस पूरा देश के तरह वेस्ट बंगाल को भी अपना तरक्की करना पड़ेगा। और वो ओथ लेने के पहले 11 दिन में ही इसका सबूत दे रहा है। और इसलिए बंगाल का जनता डांट के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जो गुंडे हैं उसका नींद उड़ गया है। और ये गुंडों के जो बाप होता है ना, सबसे बड़ा बाप, जो तोलाबाज भाईपो नाम से जाना जाता है, उसका बीपी अभी बढ़ रहा है। और अभी भी बढ़ना बहुत बहुत बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल का ये सफाई अभियान लेके? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।